संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी बिकवाली की। एफआईआईज ने यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 2,575 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज की तरफ से करीब 5,749 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी हमारे आज के एक्सपर्ट हैं तैयार। सिद्धार्थ, नए साल का पहला सोमवार कुछ खास बाजार के लिए रहा नहीं, शुभ संकेत लेकर नहीं आया और जो डर था 4-5 साल पुराना वो लोगों में फिर से हावी होता दिखा और शायद भारतीय बाजार में ही सबसे ज्यादा हावी होता हमने देखा, जैसा अनिल सर ने भी बताया। बाजार को क्या कुछ ज्यादा डर है इस नए संभावित वायरस का, मतलब जिसका डर फैल रहा है, या फिर कुछ और? गुड इवनिंग स्वाति, गुड इवनिंग सारे दर्शकों को। देखिए, ऑफ कोर्स जिस हिसाब से HMPV वायरस के ऊपर जो पैनिक देखा गया आज बाजार में वो काफी सरप्राइजिंग था। हालांकि हम बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड भी है कोविड-19 के बाद जिस हिसाब से हालत हुई है। ऑफ कोर्स प्रिपेयर्डनेस भारत की बहुत स्ट्रांग है, बट मार्केट ऑफ कोर्स डिस्काउंट्स द फ्यूचर और लुढ़क गया। अब देखते हैं यूएस मार्केट्स किस हिसाब से आगे दिखाते हैं और किस हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स की जर्नी रहती है। बट अभी ही मैंने शायद थोड़ा सा स्टेटमेंट सुन रहा हूँ, हेल्थ मिनिस्ट्री की भी आई है कि ये HMPV इज नॉट अ वायरस, तो अब देयर इज नो रीजन टू पैनिक और वरी। तो अब देखते हैं कि बाजार किस हिसाब से रिकवरी करता है। हालांकि यहाँ पे अगर लेवल्स की बात की जाए तो 23,200 23,000 दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 23,400 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मैं मानता हूँ कि 23,000 के नीचे तो कोई भी हिसाब से अभी के लिए शॉर्ट टर्म में आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू गो डाउन, बट ओवरऑल मार्केट्स डेफिनेटली वीक है, नर्वस है। इस स्थिति में आपको बहुत सिलेक्टिव होने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, और एवरेजिंग वहीं करें जहां पे आपको कोई स्टॉक में 10% की जरूर से गिरावट दिखी हो, तभी एवरेजिंग करें। एवरेजिंग करने में उतावलापन ना करें। आप ये भी ना भूलें कि रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहे हैं, नतीजों का मौसम 15 तारीख से, तो यहाँ पे भी स्टॉक स्पेसिफिक इफेक्ट रहेगा। जहां पे कमजोर नतीजे हैं वो भी पनिश किए जाएंगे। तो एवरेजिंग की बहुत जल्दबाजी ना करें, आराम से करें और पैसे हौले हौले टुकड़ों में ही लगाए। ओके, तो पैसे टुकड़े में लगाने का समय, घबराने का समय बिल्कुल भी नहीं है। आइए इसी के साथ अब कुछ रिकमेंडेशंस सिद्धार्थ आपके लेते हैं। जानना चाहेंगे पोजिशनल व्यू इस बाजार में, अगर महीना 2 महीने का नजरिया हो तो कहां पर रखने की रहेगी आपकी तरफ से सलाह? देखिए, पोजिशनली अगर कोई स्टॉक खरीदना हो तो आप खरीद सकते हैं कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स। महीने 2 महीने के लिहाज से कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स खरीद सकते हैं। 1235 के आसपास के क्लोज है। स्टॉप लॉस रखना है 1180 का, टारगेट रखना है 1346 का। विद डिस्क्लेमर, मई 2018 से काफी समय से हम ये फंडामेंटली हमारे निवेशक क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं। ग्लोबल ईपीसी प्लेयर है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन में है, हेल्दी प्रोस्पेक्ट्स है, एग्जीक्यूशंस काफी स्ट्रांग है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखा जाए तो 12% के करीब, और पी वैल्यूएशन 21 टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं। YTD के जो ईयर टिल डेट के ऑर्डर बुक्स है वो है 17,300 करोड़, और टोटल ऑर्डर बुक ऑफ 60,600 करोड़ का एम्पल एश्योरेंस है। H2 सेकेंड हाफ काफी स्ट्रांग रह सकता है। मैनेजमेंट सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन देख रही है डोमेस्टिक ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में और सिविल सर्विसेज में, जैसे कि वाटर एंड अर्बन इंफ्रा में। कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स, इस पे खरीदारी की राय है। 1346 का टारगेट रखे, 1180 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाए। मार्केट काफी नर्वस है, स्टॉप लॉस बगैर काम मत करिएगा। बिल्कुल, तो ये आपके सामने पोजिशनल कॉल सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स पर 1346 के टारगेट और 1180 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जानते हैं सिद्धार्थ, अब आपका पसंदीदा स्टॉक। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से जिस हिसाब से, और ये 1 साल का नजरिया रहेगा, जिस हिसाब से ये HMPV की जो अटकलें है ये नर्वसनेस ला रही है, तो हॉस्पिटल कंपनी के साथ जाना चाहूंगा, और वो है जुपिटर लाइफ हॉस्पिटल। जुपिटर लाइफ हॉस्पिटल, आप सभी को पता है कोविड के टाइम में हॉस्पिटल का बिजनेस काफी बम्पर था। तो मैं फिर से 1 साल के नजरिए से इसी पे सलाह दे रहा हूं, जुपिटर लाइफ हॉस्पिटल। विद डिस्क्लेमर, अप्रैल 2024 से हम ये रेकमेंड कर रहे हैं हमारे निवेशकों को। 1530 का जो अभी का प्राइस है, टारगेट रखना है 1740 का।
इस पे स्टॉप लॉस नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि 1 साल का नजरिया है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑन्कोलॉजी इस पे स्पेशलिटी है। 1200 से कुछ कम इनके बेड्स है, 1194 के। ROE 17% के करीब। पिछले 3 साल का अगर सेल्स ग्रोथ की बात करो तो 25% से ग्रो हो रही है कंपनी। एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड ये 9% से बढ़ के 59,700 के करीब आ चुका है। ऑक्यूपेंसी रेट भी 67% है। 17 से 18% टॉप लाइन यानी रेवेन्यू का मैनेजमेंट उम्मीद लगा रही है। MMR रीजन जो है ये हायर हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन देती है। डबल द कैपेसिटी करने वाली है नंबर ऑफ बेड्स का, जो अभी करीबन 1200 है वो 2500 जाने की योजना है। और 14% आय CAGR 2 साल से ग्रो हो सकती है। जुपिटर लाइफ हॉस्पिटल इस पे खरीदारी की राय है। 1 साल का नजरिया आप जरूर रखें और टारगेट रखें 1740 का।